एक बार बरसाने में एक व्रजवासी के बेटे की शादी हुई। व्रजवासिन ने सबको बुलाया, पर राधा रानी को न्योता देना भूल गई। जब शादी हो गई और बहू घर में आ गई, तब उसे याद आया, हाय रे, राधा रानी को बुलाना तो भूल गई। तब वह राधा रानी के पास गई और बोली, राधा रानी, माफ कर दो, मैं आपको बुलाना भूल गई। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, अभी अपनी नवेली बहू कैसी है? व्रजवासिन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला कर लाती हूं। व्रजवासिन के आने से पहले ही ठाकुर जी उसके घर गए। उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और स्वयं बहू बनकर घूंघट ओढ़कर बैठ गए। व्रजवासिन जल्दी घर आई और बहू से बोली, राधा रानी तुझसे मिलना चाहती हैं, तू जल्दी चल। कृष्ण दुल्हन के रूप में घूंघट के अंदर से बोले, राधा जी ने मुझे याद किया है, पर मैं घूंघट ओढ़कर ही जाऊंगी उनके पास। दोनों जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये व्रज की रानी है, राधा रानी। बहू जब किशोरी जू के पास पहुंची तो सास ने कहा, किशोरी जू के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जू के चरणों में झुक गए। किशोरी जू ने मंगल आशीर्वाद दिया। फिर सखियों के हाथों सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार और नए वस्त्र मंगवाए दुल्हन की मुख दिखाई के लिए। राधा रानी ने कहा, यह तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सिर हिलाकर मना कर दिया। सारी सखियां विस्मित हो गईं कि ये कैसी दुल्हन है जो राधा रानी की आज्ञा का पालन नहीं करती। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा हो तो और दे दूंगी, जितना चाहे, पर मुख तो दिखा दे। बहू ने फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। सास ने भी बहुत समझाया, पर बहू नहीं मानी। मुख दिखाने को राधा रानी बोली, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दे। सखियां बोली, बड़ी हट्ठी है दुल्हन। ये सुन राधा रानी की अधीरता बढ़ गई। उन्होंने अपने गले का हार भी बहू को दे दिया, पर बहू न मानी। राधा रानी बोली, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगी, अपनी सखी बनाकर, पर अपना मुख दिखा दे एक बार। यह सुनते ही श्याम सुंदर और पुलकित हो उठे। राधा रानी ने वचन दे दिया, तुझे अपने निज महल में रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। इतना सुनते ही घूंघट के अंदर से मंद मंद मुस्कान उभर आई। सारी सखियां और मंजरियां ओढ़नी से मुख छुपाकर मुस्कुराने लगी। किशोरी जू के आनंद की सीमा नहीं रही। सभी ने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। श्याम सुंदर लज्जा के मारे फिर से घूंघट ओढ़ ली। तब किशोरी जी नई बहू के पास गईं और उसका घूंघट थोड़ा ऊपर कर दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में मैं त्रिभुवन न्यौछावर कर दूं। श्याम सुंदर मन में बोले, आज तो जीवन सफल हो गया।